आप सोचिए अनुभव को। मैं तो अनुमान से ही प्रसन्न हो रहा हूँ कि इस बार सांप किससे और कैसे पिटेगा। गणेश, तुम यहाँ हो तो भोजन कौन बना रहा है? माता, आप ही ने तो भेजा था मेरे पास लक्ष्मणा और जामवती को। अब वो भोजन बना रही है, इस आशा से कि राधा उनके पास आएगी। तुम भी कुछ कम उत्पाती नहीं हो विनायक। आप ही के आराध्य का पुत्र हूँ और आप ही का भांजा। अच्छा, ये भोजन की बातें बाद में, मुझे श्री कृष्ण की किशोरी लीला का आनंद उठाने दो। गोपों की उदंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है किशोरी। हाँ, पहले माखन चोरी और फिर मटकी फोड़ी और अब वस्त्र चुराना। इसमें उस मनमोहन का हाथ है, उसने ही सबको बिगाड़ रखा है। प्रतीत होता है ये मेरा दूसरा अनुभव है। आदियोगी जी अवश्य ही मुझे कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कौन सी माया है? इसका संबंध आदियोगी से कैसे है? पहले वो बच्चे और अब ये गोपियां घूम रही हैं। इस मनमोहन का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसका नटखटपन उद्दंडता में बदलता जा रहा है। हाँ, और उसे पाठ पढ़ाना आवश्यक है। मेरे पास एक योजना है। तो बताओ ना। ये अनुभव कितना जाना पहचाना सा है, और सबसे पहचाना तो ये नाम, मनमोहन। कौन है ये मनमोहन? उचित प्रश्न तो है कौन ये मनमोहन? मैं इन गोपियों के साथ रहती हूँ, कदाचित मनमोहन से मिल पाऊं। अच्छा, सब कुछ समझ में आ गया। निश्चित रूप से ये सब राधा की स्मृति लौटाने का खेल है। अब यदि पिताश्री की योजना को असफल करना है तो इस घटनाक्रम को अपने अनुसार चलाना होगा, परंतु सर्वप्रथम ये ज्ञात करना होगा कि मनमोहन है कौन, और फिर इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करते हुए उस मनमोहन को राधा से मिलने से पहले ही रोकना होगा। मुझे तो केवल इस बात की प्रतीक्षा है कि अब किशोरी क्या करेगी, और मुझे ये प्रतीक्षा है कि राधा की स्मृति लौटेगी या नहीं। रुको, ये स्थान सही रहेगा। सभी लड़के इसी ओर से जाएंगे और हम अपनी योजना को साकार करेंगे। ये उचित रहेगा। तो चलो प्रारंभ करें। हाँ, चलो। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये किशोरी भी कम प्रतीत नहीं होती है। लगता है श्री कृष्ण का मनमोहन रूप इस बार हार जाएगा। क्यों नहीं आराध्य, किशोरी से हारने का आनंद ही कुछ और है। मूर्ख श्याम तो दिशाहीन घूम रहा है। उसे तो पता ही नहीं कि मनमोहन उसे कहाँ मिलेगा। कृष्ण तो सबसे मिलता है, और जो जैसा है उसे वैसा फल भी देता है। तो देखे शाम का क्या होता है। होना क्या है, दंड ही मिलेगा उस दंड को।
और मुझे तो ये देखकर बड़ा आनंद आ रहा है, और इससे भी अधिक आनंद तब आएगा जब इसे दंड मिलेगा। ये पिताश्री की भांति बांसुरी कौन बजा रहा है? अरे किशोरी, कहाँ जा रही है? वो वहाँ जाने दो ना। अरे मनमोहन की बंसी बजी नहीं कि तुम चल दी। ये योजना पूरी करनी है यानी। देखो, जब भी ये मधुर बांसुरी की धुन सुनती हूँ तो रुका ही नहीं जाता। जाने दो ना। नहीं किशोरी, जाने दो। नहीं किशोरी। अद्भुत, क्या प्रेम है ये। छोटी माधवी को बांसुरी से इतना प्रेम था, और किशोरी को भी। कोई बहुत ही बड़ा संबंध है इनका बांसुरी से। राधा उचित मार्ग पर चल रही है। बांसुरी से अपना संबंध स्मरण हो जाए तो उसकी स्मृति पुनः लौट आएगी। हाँ महादेव, इसी धुन से तो हम जुड़े। एक बार ये धुन राधा के हृदय में उतर गई तो राधा जागेगी। अच्छा, समझ आ गया। ये मनमोहन पिताश्री की भांति ही दिखता है, उनके जैसे कार्य भी कर रहा है, परंतु ये बात नहीं जानता कि इसका सामना साम से है। कहो क्या कहना है? मनमोहन, काम अधूरा रह गया। हम गोपियों के वस्त्र लाने ही वाले थे, पर किशोरी ने हमें पकड़ लिया। और तुम सब भयभीत होके भाग गए। क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे समझ ही नहीं आता। छोड़ दो, क्या कह सकता हूँ। छह। अच्छा, यदि कार्य इतना ही सरल था तो हमें क्यों भेजा? स्वयं क्यों नहीं आए? हाँ, स्वयं करके दिखाते। किशोरी बहुत चतुर है और क्रुद्ध भी। हाँ, किशोरी क्रुद्ध है बहुत। फिर तो बहुत सुंदर होगी। हाय मेरी किशोरी, क्रुद्ध किशोरी, क्रोधित किशोरी, किशोरी किशोरी। क्या कर रहे हो भाई? ये क्या है? तुम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है ना? हम जानते हैं उसके बारे में, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अभी हम किशोरी को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि आनंद आ जाएगा। और मेरे पास एक योजना है, आओ सुनाता हूँ। बैठो 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 बैठो। अच्छा, तो ये मनमोहन छिप छिप कर प्रेम करता है किशोरी से, बिल्कुल पिताश्री की भांति। किशोरी, योजना तो तैयार हो गई, पर मनमोहन यहाँ आएगा कैसे? जब मैं उसकी बांसुरी की धुन सुनकर हो जाती हूँ तो वो मेरी पायलों की छन छन सुनकर अवश्य आएगा। चलो हम लोग जाके छुप जाओ, मैं अभी आती हूँ।
हाँ चल चल चल। श्री कृष्ण भी इसी प्रेम के संबंध से श्री राधा को सब कुछ याद दिलाना चाहते हैं ना, उसकी स्मृति लौटाना चाहते हैं ना। परंतु अब ये प्रेम नहीं होगा, कलह होगा। जो खिलाऊंगा मैं सांप।